बाणों की सैया पे पड़े थे। चारों तरफ से लेंसों पे चील कौआ घूम रहे थे, नौच नौच के खा रहे थे। युद्ध भूमि के मैदान में अकेले पड़े। वहां सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर आए, पितामह को प्रणाम किया। सब आते हैं, इधर भगवान कुंती से कहते हैं, बुआ हम तुम दुख और सुख में लगे, हमारे बाबा बाणों की सैया पे पड़े। और वो याद कर रहे थे, कह रहे थे क्या जाने कब आएगा और मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। याद रखना, उसी समय अर्जुन जैसे ही पहुंचे हैं तो अर्जुन ने प्रणाम किया। अर्जुन के आंखों में आंसू आ गए, और जब आंखों में आंसू आ गए, पितामह ने कहा बेटा तुम क्यों रोए? अर्जुन बोले रोने वाली बात है, ऐसा भी कोई महाभारत का युद्ध होता है? कैसा? बोले बाबा सामने खड़े हो, बाबा बाण नहीं छोड़ रहे, नाती बाबा को मारने का प्रयास कर रहा हो। पितामह बोले बेटा तुमने उस वक्त एक इतनी बड़ी भूल कर दी तुमने। और सुना, रोना नहीं, मेरे शरीर में तुमने ही बाण मारा था और मैं तुम्हें याद कर रहा था। मैं कह रहा था क्या, अरे सरसैया पे पड़े, अरे पितामह सोच कर बोलाए दे मेरे पारथ को, क्या निकट तक दे लगाए दिखाई दे कोई महाभारत को। अरे नीर नेनन से डर का जवाब दिया तुमने ही बाण मारा था और मैं तुम्हें याद कर रहा था। गलत किया था तुमने।
गलत किया था तुमने। तुमने पूरे शरीर में बाण मार दिया। एक बाण अगर मेरे मस्तक में मार देते तो शायद ये दुख देखने के लिए हमें नहीं मिलता। तब तक भगवान कन्हैया आ गए और जैसे ही भगवान कन्हैया आए पितामह ने आंखें खोली, आप आ गए। प्रभु मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आप आ गए। और जवाब दिया, प्रभु आप हमें ये बताइए, मुझे 100 जन्म के बारे में पता है, 100 जन्म में मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, लेकिन ये दुख हमें देखने के लिए क्यों मिल रहा है? कहा रुको तुम्हें बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। ये पांडव जो है ना, इनको भेज दो, ये राजा बनने वाले हैं। उसी समय पांडव जो है, जब कहा है कि पहले इन्हें कुछ ज्ञान दे दो, तो आज पितामह पांडवों को ज्ञान देते। क्या ज्ञान दिया? पांडवों से कहते हैं, पांडव मेरी इन बातों को ध्यान में रखना। क्या? सर्वप्रथम अगर कोई पाप करता हो तो उस पाप को आप खड़े खड़े देखना मत, आगे बढ़ जाना, कि पाप को करने से ज्यादा देखने वाला पापी होता है। किसी की जान बेफजूल जा रही हो, बचा देना। और खास बात मेरी ये है, अगर किसी स्त्री की लाज जा रही हो तो देखते मत रहना, लाज बचा देना। दादा ध्यान देना, गौर करना। जैसे ये बात कही वैसे द्रौपदी ताली मार के हंस गई। तुम कह रहे स्त्री की लाज बचा रहे हो, तुम शर्म नहीं आई कहने में? ये हंसी पितामह को इतनी बुरी लगी। तुम हमसे कह रही शर्म नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई? कुलवती बहू को ससुर के सामने ऐसे हंसना शोभा नहीं देता। द्रौपदी बोली, हम ऐसे नहीं हंस रहे, सुनो। अरे रुको, तुमसे अच्छा तो रामायण का गिद्ध है। जब रावण सीता को चुरा के ले जा रहा था तो गिद्धराज ने कहा था कि मनुष्य सब मर गए, कोई नहीं आ रहा है सामने। अरे गिद्धराज ने अपने पंखों को कटवा लिया था, जान दे दी थी। अरे तुम तो उससे भी गए बीते हो। याद करो, जिस समय मेरी साड़ी को दूसरा सन खींच रहा था, देखते रहे थे, कुछ नहीं बोले थे, गूंगे बन गए थे, गूंगे। आज उपदेश दे रहे हो। पितामह का सर नीचे हो गया, भूल हो गई हमसे, माफ करो, भूल हो गई। इतना कह करके महाराज द्रौपदी ने पितामह को माफ किया है। पांचों पांडव इधर परीक्षित का विवाह हुआ है नवलदेव नाम की लड़की के साथ, राज मुकुट सिंहासन दिया है और वहां से हिमालय के लिए चले गए। इधर भगवान कन्हैया पितामह से कहते हैं और बोले कि तुम्हें 100 जन्म के बारे में बताएं। एक जन्म और याद करो, तुम रथ पे बैठ करके जा रहे थे, तुम्हारे रथ के सामने से एक सर्प गुजरा, तुमने उसे हाथ से उठाया, बेरी के वृक्ष पे फेंक दिया, उसके पूरे शरीर में कांटे बिंध गए, और जितने कांटे उस सर्प के बिंधे उतने ही बाण आपके शरीर में लगे हैं। और जितने दिनों में तड़प तड़प के वो सर्प मरा है, उतने ही दिन आज आपको बाणों की सैया पे पड़े हो गए। तो इतना कह करके सुन करके पितामह ने आज अपने प्राणों को छोड़ दिया। पितामह ने प्राणों को छोड़ दिया। इधर परीक्षित राजा बने हैं, और जब परीक्षित राजा बन गए हैं तो महाराज राजाओं का काम था शिकार खेलना। शिकार खेलने चले हैं कैसे? अरे सैया चलो
श्रोता बंदो शिकार खेलने के लिए चले हैं। और जब शिकार खेलने के लिए चले तो क्या देखा, दूर से एक गाय आ रही है। कौन है वो गाय, पता है वो गाय कौन है? पृथ्वी। पीछे देखा एक बैल आ रहा है, वो बैल कौन है? धर्म। धर्म के 4 जड़ होते हैं दादा, सत्य, तप, दया और दान। सत्य तो खत्म ही है, सत्य कोई बोलता है। अब सबसे बड़े झूठा कौन है दुनिया में, पता है? सबसे बड़े झूठा जितने जो फोन वाले हैं। बताओ जो झूठी बोलते हैं ना, बताओ झूठा है? हाँ जब बताओ। हाँ तुम पे फोन नहीं है, हम पे है, हम झूठी ना बोल। अच्छा, जितने सब फोन वाले हैं, गिनती में आ रही तुम, जितने सब फोन वाले हैं। अच्छा, और सही बात तो है, झूठा कौन है दुनिया में पता है? जितने सब शास्त्री हैं सो हैं। सिरसागंज बते इटावा कथा चल रही है हमारी। शास्त्री की बुराई मत करो, किने की करें? शास्त्री की बुराई मत करो। तुम हमारी कर लो बुराई। अच्छा, जादू रिपोर्ट करे आओ जा। ध्यान देना, सत्य खत्म है। और एक बात और बता दे, अगर दिन में कोई एक बार सत्य बोली गो तो मैंने सोची हम सत्य आज बोलिए। हरिश्चंद्र के मौसा समझते हैं, तो अपने आप को कहाँ समझते हैं? हरिश्चंद्र के मौसा हम ही हैं और कोई ना है। सत्य, दया, दया भी खत्म है। देखिए लला, कोई 10,000 रुपए लेकर के निकला घर से और थोड़ा सा अंधेरा हुआ, लगभग 7 बजे का टाइम हुआ, और किसी लफंगा छचोड़ा, लफंगा छचोड़ा जानते हो कैसे होते हैं? जानते हैं। कैसे होते हैं? जो सुबह घर से निकल जाते हैं, शाम को 11 बजे आते हैं, और सुबह से शाम तक वो दारू पीने में निकल दारू पीने की छोड़ो, घर पे कुछ काम ही नहीं करते। मम्मी ने अगर कहा बेटा पानी दे दो, हाँ हम लेट हो रहे, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। हाँ हाँ। अरे क्रिकेट वालों को मत बताओ। नहीं, वो कहते हैं क्रिकेट खेलने जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह। अच्छा, बहाना क्रिकेट का है। हाँ, और न क्रिकेट खेल के सचिन तेंदुलकर थोड़ी नहीं बन जाएंगे। तो ध्यान देना। और देखिए जब 10,000 रुपए लेके बेचारा निकला, और बात कही भैया ये रुपए निकाल। भैया हाँ, क्या करो तुम रुपये ना को? रुपए निकाल। और नेकऊ अने मने करी तो जे पिस्टन धरी 10,000 है पीछे जानी ले ले। अब बताओ दया है? दया खत्म हो गई। तब भगवान ने 24 घंटे दिए। सच बताना, यहाँ कोई ऐसा है जो 24 घंटे में सुबह शाम 1-1 घंटे पूजा करता है? ऊपर हाथ करे कोई हो? महात्मा छोड़ के। बहुत सुंदर। चलो 2 लोग हैं, देखिए। बल्कि 24 घंटे में कोई भी ऐसा नहीं है, माताएं बहनें भाई बंधु, कोई नहीं ऐसा है जो सुबह शाम 10 मिनट भी 10 मिनट बस अगरबत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाए कहीं कजनों 3 दिन घुमाई दी बस। तो याद रखना। सही बात तो है, अगरबत्ती पूजा क्या करे बेचारे में? क्यों पूजा करता गाड़ी देने लगे तो अगर माचिस जले ना तो कहा तो जोर आगे देख नहीं जल रही, क्या करे? ससुरी जानती है नहीं, पूजा देते पूजा करते गाड़ी देने तो पूजा थोड़ी ना है, फिर पाप है। तो याद रखना, तप भी खत्म हो गया। अब देखिए एक पैर से लंगड़ाता हुआ आ रहा है, क्या है? दान। कलयुग में जो भी धर्म होगा वो दान से होगा। इधर काला कलूटा चांडाल एक मारता हुआ आ रहा है, वो दादा कौन है? कलयुग। कलयुग मारता हुआ आ रहा है। महाराज परीक्षित ने जवाब दिया, कहा है यहाँ से अर्जुन चले गए तो क्या ये समझ लिया कोई धनुषधारी नहीं रहा? जैसे हाथ को उठाया हाथ को नहीं छोड़ेंगे, अंगुली को उठाया अंगुली को नहीं रखेंगे। और जैसे ही मारने के लिए चले तो वो हाथ जोड़ के बोला, आप हमें मारोगे? मारो नहीं। क्यों? मैं गलत नहीं हूँ। सत्युग त्रेता द्वापर में सिर्फ पटके पटके मर जाते थे, और कलयुग में राम का एक पल आराम घड़ी 2 पाते।